आप देख रहे हैं कोर्ट ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली में हुई श्रद्धा वालकर हत्याकांड मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना के न्यायालय में चल रही है। फिलहाल इस मामले में गवाही चल रही है। श्रद्धा हत्याकांड के मुख्य आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने पीड़िता के पिता को इस बात की जानकारी दी थी कि उसने अपने हाथों से उनकी बेटी का गला घोंटा था। पीड़िता के पिता विकास वालकर ने सोमवार 31 जुलाई को दिल्ली की एक अदालत में गवाही के दौरान इसकी जानकारी दी। श्रद्धा के पिता ने पूनावाला के बयान के बारे में भी गवाही दी कि पीड़िता का गला घोंटने के बाद उसने एक आरी खरीदी और उसकी कलाई काट दी और उसे कूड़े के थैले में डाल दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ के समक्ष सरकारी वकील द्वारा अभियोजन गवाह के रूप में पूछताछ में विकास मदन वालकर ने गवाही दी कि वो 11 नवंबर 2022 को मेहरौली पुलिस स्टेशन गए थे, जहां उनसे पुलिस अधिकारियों ने पूछा था कि क्या वह पूनावाला को पहचानते हैं। विकास वालकर ने बताया कि यह पूनावाला है जो मेरी बेटी के साथ पिछले 3 साल से रह रहा है। मैंने पुलिस को यह भी बताया कि उसने कई बार मेरी बेटी के साथ झगड़ा किया और उसकी पिटाई की। उन्होंने पुलिस स्टेशन में बताया। उन्होंने अधिकारियों को 20 मई हत्या के 2 दिन बाद को श्रद्धा के खाते से राशि के ट्रांसफर के बारे में पूनावाला से पूछताछ करते देखा। उन्होंने कहा कि पूनावाला ने हैरान होते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। विकास वालकर ने कहा, जब मैंने पूनावाला से पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है, तो उसने कहा कि वह अब नहीं रही। उन्होंने कहा, मैं सदमे में था और मुझे चक्कर आने लगे। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो पूनावाला ने खुलासा करना शुरू कर दिया कि उसने मेरी बेटी की कैसे हत्या की। उसने मुझे बताया, 18 मई 2022 को उसके छतरपुर आवास पर मेरी बेटी के साथ उसका झगड़ा हुआ था और उसने मुझे बताया कि उसने अपने हाथों से श्रद्धा का गला घोंट दिया था। पीड़िता के पिता ने बताया कि पूनावाला ने उन्हें यह भी बताया कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसने एक हार्डवेयर स्टोर से एक आरी, 2 अतिरिक्त ब्लेड और एक हथौड़ा आदि खरीदा। उसने उसकी दोनों कलाई काट दी और उन्हें एक पॉलिथीन या कचरा बैग में डाल दिया। पिता गवाह ने बताया कि जब परिवार ने 2019 में पूनावाला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के श्रद्धा के फैसले का विरोध किया, तो पीड़िता ने कहा, 25 वर्षीय महिला होने के नाते वह अपने फैसले खुद लेने में सक्षम है और उसके पिता यह मान सकते हैं कि अब से वो उनकी बेटी नहीं रहेगी। पीड़िता के पिता से पूछताछ 5 अगस्त को भी जारी रहेगी। अभियोजन पक्ष के मामले के समर्थन में सरकारी अभियोजक की ओर से गवाहों की जांच की जाती है और इसके बाद बचाव पक्ष के वकील गवाहों से जिरह करते हैं। न्यायालय में गवाही देने के बाद श्रद्धा के पिता ने क्या कहा, आइए जानते हैं उनसे। अलावा मेरे बेटे का भी बयान था और किसी 7-8 जन के बयान थे। उसमें से मेरे बयान तो हो पाया और उसमें थोड़ा सा बाकी रह गया, लेकिन मेरे बेटे का क्रॉस होना था जो आज नहीं हो पाया। तो पिछले 3-4 डेट से जो मेरे बेटे का जो बयान है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो ये जो सामने वाला जो लॉयर है वो बार बार डेट ले रहा है, तो मुझे यहाँ दिल्ली में आने के लिए बहुत सारी दिक्कतें होती है, फिर भी वो हमें ऐसे परेशान करते हैं कि बार बार डेट बदलते हैं। तो और बेटे का मेरे कॉलेज भी है, वो छोड़ के यहाँ पर मेरे साथ आता है और उसका अभी 4थी बार आके भी उसका बयान नहीं हो पाया कंप्लीट। और मेरे माँ भी बीमार रहती है, उसको करीब 85 साल की मेरी माँ है और वो भी हमेशा बीमार के वजह से मैं उसको छोड़ के यहाँ आना पड़ता है। तो मुझे इन सारी दिक्कतों का सामना करके यहाँ तक अभी मुझे आना पड़ रहा है। तो मैं बहुत परेशान हूँ, जो ये सामने वाले मुझे परेशान कर रहे हैं। इसके अलावा सर आपका भी बयान पूरा काफ़ी भावुक हुई हो गए थे, आप अपना बताते हो, पूरी कहानी आपने बताई कि पिछले 2 साल में क्या कुछ रहा, कब बातचीत हुई आपने। जी हाँ, ये ऐसा है, जो किसी के बेटी के साथ अगर ऐसा होगा तो जैसे आज मेरा भी बयान नहीं कंप्लीट कर पाया मैं,
जो मैं जो अभी जो सिचुएशन में मैं गुजर रहा हूँ वो कोई नहीं महसूस कर सकता। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ को इसको मैं आगे आखिर तक पहुंचाऊं और उसको फांसी दिलाऊं। बस यही मेरी मंशा है। तो क्या करते हैं और क्या इसके लिए? वैसे फास्ट ट्रैक तो अभी हमारे डेट्स तो वैसे मिल रहे हैं और स्टेटमेंट भी वैसे ज्यादा ही हो रहे हैं एक दिन में। तो मुझे लग रहा है कि ये फास्ट ट्रैक में चल रहा है, लेकिन जो हिसाब से चलना था वो अभी भी मेरे अंदाज से नहीं हो पा रहा है। नहीं, अब तक उसका कोई उन्होंने जिक्र नहीं किया। मैंने इतनी एप्लीकेशन दे रखी है, कितने महीने हो गए, लेकिन मुझे यही बताया जा रहा है कि उसको हमें आखिर तक उसको जब तक सजा नहीं होती तब तक उसको रखनी पड़ेगी। तो अब तक मुझे वो भी नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा सर ऑडियो वीडियो? जी हाँ, जो ऑडियो वीडियो की भी श्रद्धा की जो काउंसलिंग की ऑडियो वीडियो है उसके बारे में मैंने एप्लीकेशन भी करवाई थी, लेकिन अब तक मुझे वो भी नहीं दे पा रहे हैं वो लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ये लोग केस को शायद भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा सर आखिरी सवाल, इसको लेकर क्या बोलेंगे? नहीं, वो तो एक ही है बोल सकता है। कोई इतना वो शातिर दिमाग वाला है कि सामने वाला कोई भी ऐसा उसको लगेगा भी नहीं कि ये इसने ऐसा किया होगा। तो बहुत शातिर दिमाग वाला है वो और कुछ नहीं बोल सकते उसको। अभी भी किसी चीज का खौफ नहीं? अभी भी वो ऐसे ही रिएक्ट कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मैंने कुछ